अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको इस लेसन सोलर सिस्टम स्टार्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में स्कूल में भी आपको कुछ इंट्रोडक्शन दी हैं। तो मैंने आपको बोला था पहले इसमें टर्म जो आते हैं, मेन टर्म जो आते हैं, दैट इज़ यूनिवर्स। यूनिवर्स किसको हम कहते हैं? द वास्ट स्पेस which includes everything that exists on the earth and around it is called यूनिवर्स। जो हमारे पास जो वास्ट बहुत सारी स्पेस है जिसका कोई लिमिट नहीं है, जिसमें अर्थ आती है और अराउंड अर्थ के आसपास जो आती है, इसी को हम यूनिवर्स कहते हैं। ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज या दैट डील्स विद द स्टडी अबाउट द यूनिवर्स दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी उस किताब को कहते हैं जिसमें हम यूनिवर्स या हेवनली बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। और जो पीपल स्टडी करते हैं यूनिवर्स को, उनको बोलते हैं, या एस्ट्रोनॉमी को, उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। पीपल हु स्टडी अबाउट द यूनिवर्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। तो ये जो यूनिवर्स है, इसमें बहुत सारे क्लस्टर बॉडीज आप देखो, अगर आप नाइट स्काई में देखोगे कितने सारे जो स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स हैं हमारे पास, तो इनको हम इकट्ठे यूनिवर्स बोलते हैं। अब है क्लस्टर ऑब्जेक्ट्स, या जिनको हम क्लस्टर बॉडीज बोलते हैं। ये क्या होता है? द ऑब्जेक्ट्स विच एग्जिस्ट इन द स्काई आर कॉल्ड क्लस्टर ऑब्जेक्ट्स। जो भी ऑब्जेक्ट स्काई में होगा उसको हम क्लस्टर ऑब्जेक्ट्स या क्लस्टर बॉडीज कहते हैं। एग्जांपल है सैटेलाइट, मून, ये क्या है? ये भी क्लस्टर बॉडी है। प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कमिट्स, मेटेरॉइड्स, स्टार्स, ये सारी के सारी क्लस्टर बॉडीज, क्योंकि ये स्पेस में यूनिवर्स में पाए जाते हैं। ठीक है। अब है हमारा सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम क्या होता है? द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, 8 planets and their satellite, and the thousands of other small bodies like asteroids, comets, meteors, meteoroids। जो सोलर सिस्टम होता है ना, ये क्या होता है? इसमें सन होता है और 8 प्लेनेट्स और उनके जो सैटेलाइट होते हैं यानी कि मून, एंड थाउजेंड ऑफ अदर स्मॉल बॉडीज़, और बहुत सारे बॉडीज़ होती है जैसे एस्टेरॉइड्स, कमिट्स, मीटर्स, मेटेरॉइड्स। ये सारे क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। तो इसमें क्या होता है? द ग्रेविटेशन पुल, दैट मीन्स अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दिस क्लस्टर बॉडीज कीप ऑल दम रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये जो ग्रेविटेशन पुल होता है ना इनके दरमियान, इन हेवली बॉडीज़ के दरमियान, ये इनको मूवमेंट ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, क्योंकि सन इनको अट्रैक्ट करता है। तो ये सारे के सारे किसके इर्द गिर्द घूमती है? सन के इर्द घूमती हैं। तो यही बनाता है हमारा सोलर सिस्टम। आप देखो यहाँ हमारा सोलर सिस्टम है। आप सन को देखोगे, सन के इर्द गिर्द ये जो प्लैनेट्स है एक फिक्स्ड ऑर्बिट के थ्रू ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, इसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम। ठीक है। अब है गैलेक्सी। ये गैलेक्सी होता क्या है? अब गैलेक्सी जो टर्म है, द ग्रुप ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स, जब बहुत से मिलियन, लाखों, करोड़ों स्टार्स टुगेदर विद द गैस एंड डस्ट, जब गैस भी होगा, डस्ट, हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशन अट्रैक्शन, ये इकट्ठे होते हैं ये स्टार्स, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन होते हैं गैस और डस्ट पार्टिकल्स के दरमियान बाय ग्रेविटेशन। इसी को हम बोलते हैं गैलेक्सी, क्योंकि इसमें मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स होंगे और अदर जो डस्ट एंड गैस पार्टिकल्स। तो हम कहेंगे गैलेक्सीज आर ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टार्स, डस्ट एंड गैस। तो गैलेक्सी में क्या होता है? बहुत सारे स्टार्स होते हैं, डस्ट होता है, गैस होता है। गैलेक्सीज आर डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक टाइप्स। जो गैलेक्सीज है ना, इनको हमने 3 बेसिक टाइप्स में डिवाइड किया। एक है स्पाइरल्स, दूसरा है इलिप्टिकल और तीसरा है इरेग्युलर्स। गैलेक्सीज कम इन मनी डिफरेंट साइजेस, बहुत सारे डिफरेंट साइजेस के आते हैं गैलेक्सीज, शेप्स एंड ब्राइटनेस, एंड लाइक स्टार्स आर फाउंड एलोन, और ये भी एलोन होते हैं। इन पेयर्स, ये भी पेयर में हो सकते हैं, और लार्ज ग्रुप्स कॉल्ड क्लस्टर्स, और जब ये बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे तो बनता है क्लस्टर्स। अवर गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सी है ना मिल्की वे, कंटेन्स अबाउट 200 बिलियन स्टार्स, और जो हमारी मिल्की वे है ना गैलेक्सी, उसमें 200 मिलियन स्टार्स पाए जाते हैं, एंड काउंटलेस अदर ऑब्जेक्ट्स, और बहुत सारे काउंटलेस ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है। आवर गैलेक्सी इज कॉल्ड स्पाइरल गैलेक्सी। जो हमारी गैलेक्सी है ना मिल्की वे, इसको बोलते हैं स्पाइरल गैलेक्सी, बिकॉज द स्टार्स ऑफ दिस गैलेक्सी स्प्रेड आउट फ्रॉम सेंटर लाइक ए स्पाइरल, क्योंकि ये फैले हुए फ्रॉम इट सेंटर लाइक
लाइक ए स्पाइरल, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्पाइरल गैलेक्सी। ये देखो हमारी गैलेक्सी हैं, कितने सारे जो है क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स है। अब जो है ना मिल्की वे, हमारी जो गैलेक्सी, द मिल्की वे इज़ द गैलेक्सी डेट कंटेन्स द अर्थ। इसी में हमारा जो अर्थ है ना, इसी गैलेक्सी में, इसी में हमारा अर्थ आता है। दिस नेम डिराइव्स फ्रॉम इट्स अपीयरेंस एट द मिल्की। कि हमें इसका नाम क्यों मिल्की है? क्योंकि ये मिल्की जैसा दिखाई देता है। आप देखो यहाँ, ये मिल्की जैसे दिखाई देता है। ग्लोइंग बैंड एर्टिंग द नाइट स्काई इन विच द नेकेड आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल स्टार। हम इनमें इंडिविजुअल स्टार्स को नहीं देख सकते। द मिल्की वे अपीयर्स लाइक ए बैंड, ये एक बैंड जैसा दिखाई है, वाइट, because of its disc-shaped structure being viewed from inside. The fact that faint band of light is made up of stars. लाइट, अब है दूसरा एक टर्म है, दैट इज लाइट ईयर्स। ये लाइट ईयर्स क्या होता है? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ लाइट इन 1 ईयर। ये लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर होती है वो डिस्टेंस जो कवर करते हैं लाइट। एक ईयर में लाइट कितनी डिस्टेंस कवर करती है, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। और लाइट ईयर क्या है? ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है। 1 लाइट ईयर कितने बराबर होती है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, इतनी होती है ये डिस्टेंस 1 ईयर की। द ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड क्लस्टर बॉडीज आर मेजर्ड इन लाइट। जो ये डिस्टेंस है ना क्लस्टर बॉडीज़ के दरमियान, ये हम किसके थ्रू मेजर करते हैं? ये हम लाइट ईयर्स के थ्रू मेजर करते हैं। आफ्टर द सन द नियरेस्ट स्टार इज प्रोक्सिमा सेंटूरिया और अल्फा सेंटूरिया। अगर सन के बाद देखेंगे हमारे पास जो नियरेस्ट स्टार है ना, वो है प्रोक्सिमा सेंटूरी और अल्फा सेंटूरी। द डिस्टेंस बिटवीन प्रोक्सिमा सेंटूरी एंड अर्थ इज़ 4.3 लाइट ईयर्स। अगर हम देखें ना और जिस प्रोक्सिमा के दरमियान कितनी डिस्टेंस? 4.3 लाइट ईयर्स। ठीक है। अब है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट मीन्स AU इज़ ए यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस एंड द साइज ऑफ द क्लस्टर बॉडी। हम मेजर करते हैं इससे एक जो है ना क्लस्टर बॉडी की कितनी डिस्टेंस हो और इसका साइज़ क्या है। और जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, ये होता है मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। सन और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका मीन निकालते हैं, उसी को बोलते हैं AU। तो वो किसके बराबर होता है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अब है सन। क्या है सन? ये सन क्या होता है? ये सन इज द स्टार कंसिस्ट ऑफ मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन गैस विच इज़ एक्सट्रीमली हॉट। सन क्या है? ये स्टार है, इसमें कौन से गैस होते हैं? हाइड्रोजन गैस होता है विच इज़ एक्सट्रीमली हॉट। ये बहुत हॉट होता है, गर्म होता है। द सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी फॉर द प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स इन द सोलर सिस्टम। और सन जो है ये मेन सोर्स ऑफ हीट है और लाइट भी देता है तमाम प्लैनेट्स को और देयर सैटेलाइट्स को जो सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द सन इज 6000 केल्विन। जो सन की टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा है। कितना है? 6000 अल्हम्दुलिल्लाह 6000 केल्विन। सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। अगर सन की लाइट को ना इसको कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स लगते हैं उधर से इधर तक लाइट पहुंचने में। ठीक है। इट हैज़ ए डायमीटर ऑफ अबाउट 1392684 किलोमीटर्स। तो बहुत सा बड़ा ये है। स्टार्स आर द क्लस्टर ऑब्जेक्ट। अब स्टार्स क्या है? स्टार्स आर द क्लस्टर ऑब्जेक्ट दैट आर एक्सट्रीमली हॉट एंड हैव ए लाइट ऑफ देयर ओन। स्टार्स भी क्लस्टर ऑब्जेक्ट्स है, वो भी हॉट है और उनमें भी अपनी लाइट है, जस्ट लाइक ए सन, बिकॉज सन भी एक स्टार है। द स्टार अपीयर्स टू स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम। लेकिन ये हमें क्यों छोटे दिखाई देते हैं? क्योंकि ये हमारे से बहुत 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 दूर है। सन इज द स्टार विच इज नियरेस्ट टू अर्थ। सन भी स्टार है लेकिन ये ज़मीन के नज़दीक है। सन लुक्स मच बिगर एंड ब्राइटर बिकॉज इट इज़ मच नियरर टू अस। सन क्यों बड़ा दिखाई देता है? क्योंकि ये बहुत नज़दीक है ज़मीन के। दैट इज़ वाई इट लुक्स वेरी ब्राइटर देन अदर स्टार। The revolution of the earth around the sun and its rotation about axis is the cause for 4 minutes earlier rising of the same star after each day.
ये जो स्टार्स होते हैं, दे स्टार्स अपेयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द, ये स्टार जो है ना ये हमें अपेयर होते हैं कि ये ईस्ट और वेस्ट से अपेयर होते हैं, क्योंकि ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ जो एक्सिस होती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हैंस स्टार्स विच अपेयर्स टू राइज इन द ईस्ट इन द इवनिंग अपेयर्स टू सेट इन द वेस्ट, जो हमें ईस्ट में दिखाई देते हैं अपेयर, वो लास्ट में किस में चले जाते हैं, वेस्ट इन द मॉर्निंग। सरफेस टेम्परेचर ऑफ द स्टार्स डिटरमिन्स कलर ऑफ द, जो सरफेस टेम्परेचर होगा ना स्टार्स का, वही कलर डिटरमाइन करता है कि क्या होगा। स्टार्स विद लो टेम्परेचर कोल्ड स्टार्स, उनको हम बोलते हैं कोल्ड स्टार्स, अपियर्स रेड, जिन वो रेड कलर होते हैं। स्टार्स विद हाई टेम्परेचर, जिनमें बहुत वो वाइट दिखाई देते हैं। स्टार्स विद वेरी हाई टेम्परेचर अपियर्स ब्लू। तो साइरस इज़ द बिगेस्ट स्टार इन द नाइट स्क्वायर आफ्टर सन, और जो साइरस है ना ये सबसे बड़ा स्टार है आफ्टर नाइट स्क्वायर आफ्टर सन। अब है पोलर स्टार क्या होता है। द स्टार विच अपियर्स स्टेशनरी फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड पोलर स्टार, जो स्टार अपियर होता है कि स्टेशनरी, उसको हम बोलते हैं पोलर स्टार। इट इज़ स्पेशल स्टार प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये स्पेशल स्टार है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। द पोल स्टार अपियर्स टू बी स्टेशनरी, ये हमें स्टेशनरी यानी कि रुका हुआ दिखाई देता है, क्यों, एंड डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, और ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है विद टाइम, बिकॉज इट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, क्योंकि ये ऑन द अर्थ एक्सिस पे होता है, और इट हेल्प्स ट्रैवलर्स टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट, और ये हम ट्रैवलर्स को डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए मदद करता है। कौन, ये पोलर स्टार। ये अब है हमारे पास प्लैनेट्स। ये प्लैनेट्स होते क्या है। प्लैनेट्स आर लार्ज क्लस्टर बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन क्लोज्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट। प्लैनेट्स क्या होते हैं, ये क्लस्टर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ज़मीन के सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन इन्हें क्लोज्ड इलिप्टिकल पाथ, एक पाथ होती है जिसको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन डेफिनिट इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, उनको हम पाथ्स उनको बोलते हैं ऑर्बिट्स। और या देखो देयर आर 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम है ना इसमें 8 प्लैनेट्स है। कौन कौन है, मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे प्लैनेट्स हैं। ठीक है, अब हम उनको फिर वन बाय वन पढ़ेंगे। ए प्लैनेट इज मेड अप ऑफ रॉकस। ये प्लैनेट किसका बना होता है, ये रॉकस का बना होता है और मैटर और गैस का बना होता है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओवन लाइट, और प्लैनेट्स है इनको अपनी लाइट नहीं होती है। दे डू नॉट ट्विंकल लाइक ए स्टार, सो ये ट्विंकलिंग नहीं करते लाइक स्टार जो है वो चमकते हैं। प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट सनलाइट, जो प्लैनेट्स है वो रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट दैट इज इंसिडेंट टू देम। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, जो प्लैनेट्स हैं ये रिवॉल्व करते हैं सन के इर्द गिर्द, एंड आल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, और एक्सिस के इर्द गिर्द भी रोटेट करते हैं। A day for a planet is equal time taken by it to complete one rotation around the sun. डे क्या होता है, ए डे फॉर प्लेनेट किसके बराबर होता है, इक्वल टू टाइम टेकन, कितना टाइम लगता है इसको बाय इट टू कंप्लीट वन रोटेशन। ये अपनी एक्सिस के दिन कितना रिवॉल्व करेगा वो इसके एक दिन बनता है। और ईयर कैसे बनता है, ए ईयर फॉर प्लैनेट इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, और सन के इर्द गिर्द ये कितना रिवोल्यूशन करेगा, कितनी टाइम में ये रिवोल्यूशन करेगा टू इट्स ऑर्बिट, तो ये एक ईयर बनता है। अब प्लेन देयर आर 2 मेन कैटेगरीज ऑफ प्लेन, हमने अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन एंड साइज वी हैव डिवाइडेड प्लैनेट्स इनटू 2 स्मॉल रॉकी प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। एक का नाम है स्मॉल रॉकी प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल है कि दे हैव सॉलिड, वो सॉलिड होते हैं, वो रॉकी सरफेस होता है। फॉर एग्जांपल इसमें आता है मर्क्यूरी आता है, वीनस आता है, अर्थ आता है, मार्स। दूसरा है गैस गैंट्स और जोवियन प्लैनेट्स, वो क्या होते हैं, दे आर वेरी हाई इन साइज एंड आर मेड अप ऑफ लार्ज ऑफ गैसेस, ये गैसेस के ज़्यादातर होते हैं। फॉर एग्जांपल जुपिटर होता है, सैटर्न होता है, यूरेनस होता है और नेपच्यून होता है। तो एक और टर्म है दैट इज रिवोल्यूशन। क्या होता है रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन क्या होता है, पीरियड्स ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन और रोटेशन, ये हमें, और पीरियड्स ऑफ रिवोल्यूशन। तो दैट टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट 1 full रिवोल्यूशन अराउंड द
सन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ये पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन को होता है एक प्लेनेट को कंप्लीट 1/4 रिवोल्यूशन करने में अराउंड द सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। पीरियड्स ऑफ रोटेशन क्या होता है? that time of taken by a planet to rotate in a full 360 degrees on its axis। जब एक प्लेनेट अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमता है ना, तो उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ rotation। axis of rotation, the axis of rotation is the imaginary line along the north pole to the south pole, उसको हम बोलते हैं axis of rotation। अब है हमारे पास एक प्लेनेट डेट इज कॉल्ड मरक्यूरी। ये मरक्यूरी क्या होता है? मरक्यूरी इज़ द फर्स्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन। मरक्यूरी जो है ये फर्स्ट प्लेनेट है। मरक्यूरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम, और ये सबसे छोटा प्लेनेट है एज वेल एज द क्लोजेस्ट टू सन, और ये सब सन के नज़दीक हैं। It takes about 88 अर्थ डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन, और इसको 88 डेज लगते हैं एक कंप्लीट रोटेशन रिवोल्यूशन करने में अराउंड द सन। मर्क्यूरी इज द टेरेस्ट्रियल प्लांट, लॉट्स ऑफ क्रेटर्स लाइक द मून। हॉट, ये हॉट होता है ड्यूरिंग डे और कोल्ड होता है एट नाइट। मरकरी हैज़ नो मून, और जो मरकरी इसमें कोई सैटेलाइट नहीं होते हैं, डेट इज इट हैज़ नो मून। इट इज़ येलो ऑरेंज कलर, और इसका कलर जो होता है येलो होता है। इट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। इसको दूसरा नाम हम बोलते हैं मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी, बिकॉज इट इज़ ओकेजनली विजिबल जस्ट बिफोर सनराइज, क्योंकि ये जब सनराइज होता है उसी वक्त ये अपेयर होता है, और आफ्टर सनसेट। टेम्परेचर इसमें क्या है? -173 to 427 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है। अब है दूसरा वीनस। वीनस इज द सेकंड प्लेनेट फ्रॉम द सन। ये सेकंड प्लेनेट है। इट कंप्लीट्स द वन रोटेशन अराउंड द सन इन 2 to 5 डेज। इसको कितनी रिवोल्यूशन करने में कितना डेज लगते हैं? 225। इट हैज़ नो मून, इसकी भी कोई सैटेलाइट नहीं है। वेनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट टू वेस्ट यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, और टेरेस्ट्रियल प्लेनेट हैं। वीनस इज़ द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ, ये अर्थ के बहुत नज़दीक हैं। इट इज़ ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट सीन इन द नाइट स्काई, और ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड शाइनिंग प्लेनेट, इसका दूसरा नाम है शाइनिंग प्लेनेट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार जस्ट लाइक मरकरी। तो इट इज़ सिल्वर ब्लू इन कलर, ये सिल्वर ब्लू कलर है। ठीक है। वेट इज़ हॉटर देन, लेकिन ये मरकरी से थोड़ा हॉटर है, बिकॉज इट हैज़ अ हाई कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अब है अर्थ। अर्थ जो है ये थर्ड प्लेनेट है। अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। इट इज़ ओनली प्लेनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ इन आवर सोलर सिस्टम। ये वाहिद वो एक प्लेनेट है सोलर सिस्टम में जिसमें लाइफ एग्जिस्ट है। इट टेक्स 365 days and 6 hours फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, और सन के इर्द गिर्द इसको रिवोल्यूशन करने में कितने डेज लगते हैं? 365 और 6 आवर्स। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, और रोटेशन करने में इसको कितने लगते हैं? 24। अर्थ हैज़ वन मून, और इसको एक मून है यानी कि सैटेलाइट, नेचर सैटेलाइट दैट इज़ मून। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन एट वन टाइम हैज़ ए डे। जो अर्थ का वो पोर्शन जो सन की तरफ होता है वहाँ डे होता है। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग अवे द सन, जो सन के दूर होता है, एंड एनी टाइम हैज़ ए नाइट, वहाँ नाइट होता है। 71% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कवर्ड वाटर, और इसके 71% है उसमें वाटर होता है। डेट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। इसको दूसरा नाम भी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है। कंसिस्ट ऑफ ओशंस, कॉन्टिनेंट्स, एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर कितना होता है? -87 डिग्री से टू 57 डिग्री सेल्सियस। हाउ लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ। ये अर्थ पे लाइफ क्यों पॉसिबल है? द अर्थ हैज़ एटमॉस्फेयर, क्योंकि अर्थ में एटमॉस्फेयर है विच कंटेन्स गैसेज इंक्लूडिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द अर्थ हैज़ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑन इट सरफेस। दूसरी बात, अर्थ में क्या है? लार्ज सरफेस ऑफ वाटर होता है। द अर्थ हैज़ ए सुटेबल टेम्परेचर रेंज, इसमें बहुत सा टेम्परेचर रेंज होता है। द अर्थ हैज़ ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओजोन, और इसमें प्रोटेक्टिव लेयर है एक दैट इज़ ओजोन। Earth's axis is not perpendicular to the plane of its orbit but tilted at an angle of 23.5 degrees.
व्हेन द अर्थ इज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इट टाइटर टुवर्ड्स द सन इट इज समर, तो वहाँ समर होता है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाइल इट इज़ विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो डिफरेंट सीजन्स होते हैं यहाँ पे। द रिवर्स इट हैपन्स व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टाइटली अवे फ्रॉम द सन। तो ये डिफरेंट जो है ना ये बनते हैं। अब है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ और कैसे रोटेशन करते और रिवोल्यूशन। द अर्थ रोटेट्स और स्पिन्स ऑन एन इमेजनरी एक्सिस, जो अर्थ है वो इमेजनरी एक्सिस के अंदर स्पिन करते हैं, रोटेट करते हैं, विच पासिस थ्रू इट इज नॉर्थ टू साउथ पोल। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली टाइटर विद रेस्पेक्ट टू प्लेन एंड इट इज अबाउट orbit around the sun. An important consequence of rotation of the earth is on its axis that it causes day and night. जब ये रोटेट करते हैं ना अबाउट इट्स एक्सिस तो ये क्या बनाते हैं, डे एंड नाइट, यानी कि दिन और रात बनते हैं इसी से। An important consequence of motion of the tidal earth around the sun is called different seasons, और ये different seasons बनाते हैं such as summer, winter, spring and autumn. अब है मार्स। मार्स इज द फोर्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन। मार्स इज कम्प्लीटली वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन 687 डेज इसको लगते हैं रिवोल्यूशन करने में। मार्स इज कॉल्ड रेड प्लेनेट बिकॉज इट सरफेस अपीयर्स टू बी रेड, और ये रेड प्लेनेट है क्योंकि ये इसका सरफेस रेड दिखाई देता है। मार्स हैज़ 2 मून्स नेम्ड फोबस एंड डेमोस, और मार्स के 2 मून्स हैं। इट हैज़ ए स्मॉल साइज प्लेनेट हाफ डायमीटर ऑफ अर्थ, ये बहुत छोटा है, अर्थ से हाफ होता है। मार्स इज़ वेयर विजिबल टू द नेकेड आई, ये नेकेड आई से हम देख सकते हैं। ये टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है। मार्स इज़ रॉकी, डस्ट एंड ड्राई। मार्स पोलर आइस कैप्स लाइक अर्थ, तो टेम्परेचर -214 टू -5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जुपिटर जो होता है ये 5th प्लेनेट है फ्रॉम द सन। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द, और जुपिटर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्लेनेट है। प्लेनेट में सबसे ज़्यादा कौन है, जुपिटर, और सबसे मरकरी छोटा है। जुपिटर इज मेनली मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, इसमें 2 होते हैं गैसेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम। जुपिटर हैज़ अबाउट 63 नून मून्स, और जुपिटर में कितने मून्स होते हैं, 63 मून्स। जुपिटर इज द 4 लार्जर मून्स आर कॉल्ड, इसके जो 4 बड़े मून्स हैं उनमें यूरोपा, कैलिस्टो एंड गैनीमेडी हैं। गैस प्लेनेट्स, विंडी क्लाउड्स हैं, इसमें इट हैज़ ए रेड स्पॉट, ठीक है। तो ये इट रोटेट्स फास्टेस्ट अमंग, और ये फास्टेस्ट रोटेट करता है अमंग द ऑल प्लेनेट्स। फिर है सैटर्न इज द 6th प्लेनेट फ्रॉम द सन। सैटर्न है द सेकंड, और ये सेकंड बिगेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। सैटर्न इज मेनली मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, इसमें भी हाइड्रोजन और हीलियम है। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ द सैटर्न इज वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ कलर्ड रिंग्स, इसमें कलर रिंग्स होते हैं अराउंड। देयर आर 31 मून्स ऑर्बिटिंग, और इसमें 31 मून्स हैं। द लार्जेस्ट मून ऑफ द सैटर्न इज टाइटन। टाइटन इसकी सबसे लार्जेस्ट मून है। तो फिर है यूरेनस इज द 7th प्लेनेट फ्रॉम द सन। यूरेनस इज सेकंड कोल्डेस्ट, ये सेकंड कोल्डेस्ट प्लेनेट है। लाइक सैटर्न यूरेनस इज सिस्टम ऑफ रिंग्स, इसमें भी बहुत सारे रिंग्स होते हैं। इट इज़ मीडियम साइज प्लेनेट ऑफ द, ये मीडियम साइज होता है। टेम्परेचर -260 डिग्री सेल्सियस तक है। अब नेपच्यून जो है इज़ द 8th प्लेनेट फ्रॉम द सन, ये 8th प्लेनेट है। इट इज़ क्वाइट फॉर अवे बट स्टिल कैन बी सपोर्टेड विद स्मॉल टेलीस्कोप से हम इसको देखते हैं। नेपच्यून हैज़ ए 4 रिंग्स, इसमें 4 रिंग्स होते हैं। गैस प्लेनेट, इसमें आइस होता है। वाइल्डेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम, विंडेस्ट, इसमें ज़्यादा विंड्स आते हैं। इट हैज़ एटलीस्ट 13 मून्स, और इसमें 13 मून्स होते हैं। नेपच्यून कोल्डेस्ट प्लेनेट, ये सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है। इसमें जो टेम्परेचर होता है -214 डिग्री सेल्सियस होता है।